नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीथोलॉजी पर। और आज मैं आपको आत्मविश्वास से एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि आत्मविश्वास आखिर है क्या और आपकी लाइफ में यह कितना ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्टर भावेश एक सफल बिजनेसमैन हैं, पर बदकिस्मती से वह बीमार हो गए और कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। इस कारण उनके बिजनेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वह कर्जदार हो गए। बीमारी से ठीक हो जाने के बाद उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधार देने और लेनदार उन्हें परेशान करने लगे। समस्या का कोई समाधान मिल ही नहीं रहा था। कर्ज के बोझ तले दबे दबे दिवालियापन की नौबत आ गई। बीमारी के कारण उनका शरीर भी कमज़ोर हो गया, जिसके कारण वह अधिक मेहनत करने में भी असमर्थ थे। उन्हें पैसों की सहायता की आवश्यकता थी। ऐसा न हो पाने पर वह बहुत ही तनाव में रहने लगे। जब कोई व्यक्ति तनाव में जीता है तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। भावेश भी इसी अवस्था में डगमगाते कदमों से अपने ऑफिस जा रहे थे। चलते चलते अचानक एक व्यक्ति से टकरा गए। जिस व्यक्ति से उनकी टक्कर हुई वह एक सभ्य व शिक्षित व्यक्ति लग रहा था। अच्छे कपड़े और गले में लटकती टाई से वह एक भला बिजनेसमैन लग रहा था। टक्कर लगने के कारण जब भावेश जमीन पर गिर पड़े तो उस व्यक्ति ने भावेश की सहायता की। भावेश अपने पूरे होश में न होने के कारण उस व्यक्ति का मन से धन्यवाद किए बिना आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति ने भावेश को पुकारा और उनका हाल चाल पूछने लगा। एक अनजान व्यक्ति द्वारा संवेदना दिखाने पर भावेश भावुक हो गए। भावुक होकर भावेश ने अपनी सारी व्यथा कथा उस अनजान व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने भावेश की व्यथा न केवल शांतिपूर्वक सुनी, बल्कि उनको पैसे की मदद देने को भी तैयार हो गया। उसकी एक ही शर्त थी कि भावेश को उसका पैसा 1 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा। भावेश को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि कोई देवता था जिसे भगवान ने उसकी मदद करने के लिए भेजा था। उन्हें लगा हो ना हो यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। इसी बीच उस व्यक्ति ने अपनी चेकबुक निकाली, उनका नाम पूछा और एक भारी भरकम रकम का चेक काटकर उनके हाथ में थमा दिया। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। भावेश कभी चेक को देखते, कभी उस पर लिखी हुई राशि को। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति इतनी बड़ी राशि का चेक उन्हें दे गया है। इतनी अधिक राशि से तो उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी कर्जदारी दूर हो जाएगी। सब लेनदारों का भुगतान करने के बाद भी उनके पास काफ़ी पैसे बच जाएंगे। यह व्यक्ति वास्तव में कोई भगवान का ही दूत था। धन्यवाद करने से पहले ही वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। भावेश उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर भी नहीं पूछ पाए थे। जो भी हो, भावेश को उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था। चेक की धनराशि ने उनके नए प्राण फूंक दिए। उनका खोया हुआ विश्वास फिर से प्राप्त हो उठा था। वह जानते थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह जी जान से अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उसने बैंक से चेक का भुगतान नहीं लिया और उस चेक को कठिन समय में प्रयोग करने के विचार से संभाल कर अलग रख दिया। उसने अपने बिगड़े हुए व्यापार को संभालने का कार्य आरंभ कर दिया। उसे विश्वास था कि उसके पास एक बहुत बड़ी राशि का चेक है और मुसीबत पड़ने पर चेक के धन से वह हर मुसीबत का सामना करने में अब पूरी तरह से सक्षम है। वह एक कुशल व्यापारी तो था ही, उसने नए संपर्क बनाए, लेनदारों को समय से भुगतान करने का वादा किया, नए ठेकों के अनुबंध किए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल होने लगा। कुछ ही महीनों के कठिन परिश्रम के बाद उसने अपनी हानि को लाभ में बदल दिया। ऐसा करने के दौरान उसने चेक की राशि का उपयोग नहीं किया। चेक अभी तक उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। अब उसे व्यापार में इतना लाभ होने लगा कि उसे चेक की राशि की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने सोचा, क्यों ना ये चेक उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए जिसने मुसीबत के समय उसे यह चेक दिया था। यह विचार आते ही उसने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी भावेश उस अनजान व्यक्ति को नहीं खोज पाया, परंतु उसने निश्चय किया कि वह उस अनजान व्यक्ति जिसने मुसीबत के समय में उसे चेक दी करके उसकी मदद की, उसकी खोज जारी रखेगा और उसका धन ब्याज सहित उसे लौटा देगा। किंतु चेक को संभाल कर रखने का कोई लाभ नहीं था। उसने वह चेक बैंक में जमा कर दिया और फिक्स डिपॉजिट खाता खुलवा दिया ताकि चेक की राशि पर ब्याज मिलता रहे, परंतु उस चेक का भुगतान नहीं हो सका और बैंक ने वह चेक भावेश को बेरंग लौटा दिया।
बैरन चेक वापस लौटाने का बैंक ने निम्न कारण बताया। खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, इस खाते के धारक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यह बात जानकर भावेश को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस चेक के भरोसे उसने लाखों रुपए की सामग्री खरीदी और बेची, जिस चेक के भरोसे उसने बड़े बड़े ठेकों को अंजाम दिया, वह मात्र एक कागज का टुकड़ा निकला। चेक को बहुत बड़ी राशि का होना केवल उसकी कल्पना थी। जो कुछ भी था, उस चेक ने भावेश के जीवन में नए प्राण फूंक दिए थे, उसकी हिम्मत और हौसले को बुलंद कर दिया था और वह पुनः एक सफल व्यापारी बन गया था। क्या यह कमाल चेक का था? नहीं, यह कमाल तो उसके आत्मविश्वास का था। चेक तो उसके खोए हुए विश्वास को जगाने का सहारा बना। भले ही वह काल्पनिक था, एक सफल व्यापारी बनने के गुण तो उसमें पहले से ही विद्यमान थे। कठिनाइयों में घिर कर वह अपने उस गुण को कुछ समय के लिए भूल गया था। अब उसे अपने आप पर और भी विश्वास होने लगा था। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम पर विपरीत परिस्थितियों में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हमारे गुण सदैव हमारे साथ रहते हैं। आवश्यकता होती है अपने आत्मविश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखने की। हमारे गुणों को कोई बाहरी ताकत हमसे छीन नहीं सकती, वह हमेशा से हमारे पास रहते हैं। यदि मैं गायक हूँ तो गायन की कला को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हाँ, बुरे हालात में मेरी ये कला दबा तो सकते हैं, परंतु मुझसे छीन नहीं सकते। मैं जब चाहूँ अपनी कला का प्रयोग कर सकता हूँ। शहद प्राप्त करने के लिए हम मक्खियों का छत्ता तो तोड़ सकते हैं, परंतु मक्खी की शहद बनाने की कला उससे छीन नहीं सकते। इसी प्रकार जो कला हमारे पास है, जो गुण हमारे पास है, वो हमेशा हमारे पास ही रहेंगे। शर्त एक ही है, हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।